की बारी हो और झूठी कपोड़ियां चलती हो, अरे उस घर में जाई निवास करो जहां मद की प्यालियां चलती हो। उस घर में जाई निवास करो जहां मद की प्यालियां चलती हो, उस घर में जाई निवास करो जहां मद की प्यालियां चलती हो। और कहां जाओगे? सुनिए कान खोल के। जहां माता पिता को ध्यान न हो, जहां माता पिता को ध्यान न हो, गुरु अपने को सम्मान न हो, जिस जगह स्वर्ण की क्रांति हो पा तुम्हें निवास स्थान न हो। महाराज परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को स्थान बताए, जहां जिस घर में लोग दारू शराब का सेवन करते हो आराम से उस घर में जाके रहो। जिस घर में लोग मांसाहार भोजन करते हो मांसाहारी भोजन करने वाले के घर में आराम से डट के राज करो। जहां जिस घर में भगवान की पूजा आरती नहीं होती वैसे घर में तुम निंदक राज करो। जहां पे माँ और बाप की सेवा न करके माँ बाप को प्रताड़ना देता हो बेटा, ऐसे घरों में जाकर के तुम रहो। जिस जगह पे लोग साधु ब्राह्मण और संत का अपमान करते हो ऐसे घरों में तुम जाकर के निवास करो। अरे जितने बुरे स्थान थे महाराज परीक्षित ने कलयुग ले बता दिए और आखिरी में लास्ट में ये कह दिया कि जहां स्वर्ण की क्रांति हो, जहां सोना अधिक हो वहां पे तुम चले जाओ। कलयुग ने सोची सब तो ना है पर एक स्थान जमा सोना का, जहां सोना होगा वहीं में जाऊंगा। राजा परीक्षित ने तो कहा सोना नींद बारो, सोना जहां लोग सोते हो तो समझ लो राजसी प्रवृत्ति होती है। लेकिन कलयुग ने सोच लिया, इनने कही है कि आभूषण वालों सोना जहां ज्यादा वहीं चले जाओ। कलयुग ने सोची अगर काऊ औरत के ढिंगा में जाए तो औरतों के पास में पर्याप्त सोना नहीं मिले, अगर मैं महाराज परीक्षित के ही साथ में चला जाऊं तो इससे बेटर कुछ नहीं रहेगा। उस समय राजा परीक्षित जब शिकार खेलने आए थे तो महाराज परीक्षित का जो मुकुट था ये मुकुट सोने का था। कलयुग ने सोची यही ते ज्यादा सोना और कहूं नहीं मिलेगा, अब महाराज परीक्षित के मुकुट में ही बैठ जाऊं। कलयुग ने कही महाराज आपके चरणों में इस कलयुग का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज परीक्षित ने हाथ उठा करके सर नीचा करके आशीर्वाद दिया और कलयुग एकदम से उछल के महाराज परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। जब कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में बैठ गया तो राजा परीक्षित के पुण्य के बजाय तो पाप नजर आने लगे। एक लोमस ऋषि नाम के महात्मा आगे बढ़े तो देखा तपस्या कर रहे थे। महात्मा लोमस ऋषि का अपमान महाराज परीक्षित के द्वारा हो गया। एक मरा सर्प पड़ा था, पहले तो आवाज लगाई बाबा जी आंखी खोलो हमें प्यास लगी, पानी पिला दो पानी पिला दो। जब महात्मा जी नहीं बोले तो राजा परीक्षित ने मरा सर्प उठा करके महात्मा जी के गले में डाल दिया और जो गले में डाल करके चले तो कुछ बच्चों ने उनके शिष्य से बता दिया, ओ सरंगी क्या हुआ भैया? अरे पागल तू देख रहा है गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। आखिर में हुआ क्या, क्या बात है? तेरे गुरु का बहुत घोर अपमान कर दिया किसी ने, तेरे गुरु के गले में मरा सर्प डाल के चल के चला गया और तू यहाँ बैठा है। उस बाल योगी महात्मा की आंखें लाल हो गईं। उसने अंजलि में जल लिया और अंजलि में जल लेकर के सूर्य भगवान को साक्षी करके श्राप दे दिया है, नारायण अगर मैं बाल ब्रह्मचारी महात्मा हूं तो जिसने हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ तक्षक सांप डाला है, हमारे जीवन की सारी तपस्या इस तक्षक को लग जाए और ये तक्षक आज ही जिंदा हो जाए और जिसने हमारे गुरु जी का अपमान किया है ये तक्षक जाकर के उसको डस ले और सदा सदा के लिए दुनिया से विदा कर दे। दोस्तों ये श्राप दे दिया उस बाल योगी महात्मा ने। महाराज लोमस ऋषि की आंखें खुल गई। बेटा
तुमने श्राप किसको दे दिया? जिसने आपका अपमान किया गुरुदेव। बेटा हाँ। तुम नहीं जानते हो जिसने हमारा अपमान किया वो बहुत सुंदर धर्मवंशी राजा है। कौन है वो? वो राजा परीक्षित है, धर्म के वंश का राजा है। जाकर के तुम उससे अभी कह दो अपने मुक्ति का इंतजाम कर ले। लोमस ऋषि महात्मा की बात को सुनकर के चेला श्रृंगी गया, महाराज परीक्षित को सारा हाल बताया। राजा परीक्षित को जब ये मालूम हुआ कि आज के 7वें दिन हमें टक डस लेगा, तो राजा परीक्षित ने अपने सारे ऐश्वर्य धन राजपाट छोड़ करके और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए और भगवान के ध्यान में मगन हो गए। और मगन जब हुए तो राजा परीक्षित को दर्शन करने के लिए प्रमाण मिला है कि 88,000 महात्मा लोग एक ही दिन में आ गए। अब जरा इस बात को देखना है कि 88,000 महात्मा एक दिन में कैसे आ गए? ये महात्मा नहीं थे, ये सब महाराज परीक्षित की प्रजा थी। महात्मा कौन होता है? महात्मा वही होता है जिसकी महान आत्मा होती है। कोई दाढ़ी जटा बाल रखवाने से महात्मा नहीं होता है। महात्मा वही होता है जिसकी महान आत्मा होती है। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर भजन दिया है, आइए एक लाइन बता रहा हूं। अरे जब तिल की